देश भर में विजयादशमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। विजयादशमी मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। विजयादशमी इस बात का प्रतीक कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अच्छाई हमेशा उसके ऊपर विजय पाती है। विजयादशमी में देश भर में एक ही माहौल होता है। रावण के पुतले का दहन किया जाता है और उसके साथ सबके सुख और समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसी भारत में एक गांव ऐसा भी है जहां विजयादशमी में रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता, बल्कि रावण की महाआरती की जाती है। एक ऐसा गांव जहां रावण का दहन नहीं किया जाता, बल्कि रावण को पूजा जाता है। आप देख रहे हैं आयुध, और आयुध में आज हम आपको बताने वाले हैं कहानी मध्य प्रदेश के एक ऐसे गांव की जहां रावण को एक महान पंडित के तौर पर, कुल देवता के तौर पर पूजा जाता है। साथ ही हम आपको बताएंगे इसके पीछे की मजेदार कहानी। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता शायद यही है कि यहाँ पर कुछ भी प्रतिबंधित नहीं है। यहाँ पर आप अपने विचार और अपनी मान्यताओं को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण दिखता है विदिशा से 30 किलोमीटर दूरी पर रावण गांव में, जहां लंकापति रावण का एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है। रावण के नाम से ही गांव का नाम भी रावण गांव पड़ा है। भगवान मानते हैं मैंने रावण बाबा को, क्योंकि ये ब्राह्मण देवता हैं, ज्ञानी हैं, तो ये इनकी मान्यता है। इनके बगैर हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। ब्याह शादी वाहन कछु भी पहले हम इनको समझना पड़ती है। यहाँ पे पास में क्या है? ये पास में बूदे की पहाड़ी है। इस पर एक दानव रहता था, राक्षस, और वो लंका जाता था रावण भगवान के यहाँ युद्ध करने के लिए। तो वहाँ जाके उसकी ताकत कम हो जाती थी। तो एक दो बार गया तो उनने पूछा कि आप यहाँ क्यों आते हो, कुछ बोलते हो नहीं। तो उनने कहा कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ आके मेरी ताकत कम हो जाती है, तो मैं आपसे युद्ध नहीं कर पाता। तो उनने कहा हम आपको वहीं आके नहीं युद्ध करेंगे। तो आए, यहाँ युद्ध किया, और ये मल्ल युद्ध हुआ। तो उसी समय से ये तालाब का निर्माण यहाँ हुआ है, और यहाँ फिर रावण भगवान ने विश्राम किया है। उनकी तलवार गड़ी हुई है, जो आज तक उसकी कोई थाह नहीं ले पाया। खास बात तो यह है कि इस पूरे गांव में ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं और सब के सब रावण की पूजा करते हैं। बताया जाता है कि लंकापति रावण ब्राह्मण समाज के कुल देवता हैं, क्योंकि रावण भी एक विद्वान ब्राह्मण थे। आज भी उन्हें इस गांव में कुल देवता के रूप में ही पूजा जाता है। ये हमारे रावण बाबा महाराज जी का मंदिर है, आश्रम है, और इनकी ऐसी मान्यता है कि शुभ कार्य जो भी होते हैं प्रथम यहीं से हम प्रारंभ करते हैं। जैसे हमारा यज्ञ हो, रामायण हो, या वाहन हो, या शादी हो। जैसे शादी है तो नारियल, अगरबत्ती, तेल का पुआ इनकी नाभि में लगाया जाता है जब हमारी शादी संपन्न होती है। नहीं तो हमारी शादी संपन्न में विघ्न आती है। करैया गर्म तो होती ही नहीं है, दिन भर ही बच्ची जलती है कि नौकरी भी गर्म नहीं होगी। करा जहाँ पूजा नहीं करेंगे शादी में। तो जैसे बान है तो बान पर जय लंकेश लिखाएगी, जय लंकेश लगा के ही बान चलेगा। जैसे कंपनी से उठ के कोई सा ही बान आएगा, यहीं रखाएगा, यहीं पूजा होकर फिर गाँव में प्रवेश होता है। इस गांव के ठीक बगल के गांव में दशहरा वैसे ही मनाया जाता है जैसे आपके शहर में, रावण के पुतले का दहन करके। लेकिन उसी दिन इस गांव में रावण की महाआरती आयोजित की जाती है। लोगों का मानना है कि गांव में कोई भी शुभ कार्य के पहले रावण को भोग लगाया जाता है। रावण गांव की कहानी हिंदुत्व के समावेशी स्वभाव की कहानी है। रावण गांव की कहानी एक अद्भुत कहानी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।